अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आराज केमिस्ट्री हाउस। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे एसिड बेस सेकंड कंसेप्ट जो कि ब्रोस्टेड लोरी कंसेप्ट है। इसके अकॉर्डिंग अब हम देखेंगे एसिड्स क्या हो सकते हैं और बेसिस क्या होते हैं। अब यहाँ पे देखें एसिड इज़ अ सब्सटेंस दैट कैन डोनेट अ प्रोटॉन टू अनदर सब्सटेंस। प्रोटॉन डोनेट करेगा, इसको हम हाइड्रोजन आयन भी बोलते हैं, प्रोटॉन भी बोलते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे H+ आयन भी हम इसको पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखें बेस जो है, बेस वही है जो प्रोटॉन इसने डोनेट करना है, बेस उसी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी। ठीक है। अब हम यहाँ पे स्टूडेंट्स चंद एग्जांपल देख लेते हैं जिससे ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें HCl है, ये जो कि एक एसिड है, आप सब जानते हैं। बेस, अब हम यहाँ पे वाटर लेंगे। ठीक हो गया। वाटर को हम एज एन एसिड भी यूज़ करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल में। अब यहाँ पे देखें, अब हम जानते हैं कि वाटर जो है वो H+ और OH नेगेटिव से मिलकर बना है। अब ये है इसका वाटर, यहाँ से H जो होगा HCl का एक ले लेगा, ये वो एसिड है ना, ये अपना प्रोटॉन डोनेट करेगा वाटर को, बेस को, तो ये हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा, साथ क्लोराइड आयन बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, HCl एसिड है और ये अमोनिया है। अमोनिया, अब इसके 2 लोन पेयर होते हैं, हम जानते हैं नाइट्रोजन के ऊपर। ठीक है, इसके जो 2 लोन पेयर हैं, अब यहाँ से देखें इसके ये जो 2 लोन पेयर हैं, ये यहाँ पे अटैक करेंगे, इसका हाइड्रोजन ले लेंगे, NH4+ बन जाए, इसको हम बोलते हैं अमोनियम आयन, और साथ में क्लोराइड आयन एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, अब यहाँ पे ये बेस हमने NH3 लिया है, वाटर एज एन एसिड लिया है। पहले हमने बेस लिया था, अब वाटर को एसिड के तौर पर ले रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ से वही हमने इसको ब्रेक किया, वाटर को H+ और OH नेगेटिव में, और NH3 इस H को लेके NH4 अमोनियम आयन बन जाएगा, साथ हाइड्रोक्साइड आयन। अब नेक्स्ट जो है, अब वहाँ पे हम देखेंगे कि ये नेक्स्ट क्या है। अब यहाँ पे है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। अब ये पेयर किस तरह बनता है, कॉन्जुगेट एसिड बेस चीज़ होती क्या है, पेयर किस तरह बनता है, ये हम अब देखेंगे। अब यहाँ पे ये देखें, वो कह रहे हैं कि ये इक्विलिब्रियम होता है, बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन इन्वॉल्व प्रोटॉन ट्रांसफर। अब प्रोटॉन तो ट्रांसफर होगा, इक्विलिब्रियम भी अटेन होगा फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन में। अब ये देखें, ये डबल हेडेड एरो है, अब हम इसको यूं करके भी लगा सकते हैं, यूं करके भी। ठीक हो गया, यानी कि ये बैकवर्ड भी जा रहा है, रिवर्स भी जा रहा है, और ये फॉरवर्ड भी जा रहा है। अब यहाँ से देखें, एसिड लिया मैंने, कोई भी जनरल, आप कोई भी एसिड ले सकते हैं। अब यहाँ से देखें, एसिड है, ये बेस है। अब यहाँ पे इसने नेगेटिव ने, एसिड की जो है पहचान वो ये है कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, ये उसके ऊपर इस तरह करके यूं करके 2 लोन पेयर होंगे। ठीक हो गया। अब जो एसिड है, अब बेस ने इसके ऊपर अटैक किया, यहाँ से इसका प्रोटॉन लिया, H भी बना दिया। अब ये एसिड था तो इसका क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस बनेगा। ठीक है, एसिड का कॉन्जुगेट बेस बनेगा। अब ये बेस थी, इसने इसका H ले लिया, HB बना दिया, तो एसिड होगा तो उसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा, बेस होगा तो उसका कॉन्जुगेट एसिड बनेगा, और इसको ही पेयर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए। अब यहाँ पे ये 4 है, इसको इनको आपने ना अच्छे से अंडरस्टूड कर लेना है। बहुत ईजी है कि अगर बेस वीक होगा तो उसका कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, अगर एसिड वीक होगा तो उसका कॉन्जुगेट बेस जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। ये बस आपने रिवर्स है, मतलब ये बहुत इजी ट्रिक है याद करने की। इस तरह सिंपली कर लें कि वीक बेस कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग, वीक एसिड कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है वीक कॉन्जुगेट बेस, और स्ट्रॉन्ग बेस है तो वीक कॉन्जुगेट एसिड। नेक्स्ट हम आगे इनकी क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासेस हैं ब्रोस्टेड लोरी एसिड एंड बेसिस। अब उसमें हम पहले एसिड की क्लासिफिकेशन देखेंगे। मोनोप्रोटिक एसिड है, ठीक है, फिर है पॉलीप्रोटिक एसिड। फर्स्ट वन जो है वो है मोनोप्रोटिक एसिड। स्टूडेंट, इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है, मोनो मीन 1, प्रोटिक यानी 1 प्रोटॉन। क्या करेगी एसिड, हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं, ये डोनेट करेगी, 1 प्रोटॉन डोनेट करेगी पर मॉलिक्यूल। अब इधर आप इसकी एग्जाम्पल देखें, ये जो CH3COOH है, एसिडिक एसिड बोलते हैं, प्लस वाटर। अब यहाँ से देखें, अब ये वाटर है, ये एसिड है, ठीक है, वाटर यहाँ पे बेस यूज़ हो रहा है। अब कई ऐसे ही है वाटर जो कि एम्फोटेरिक है, एज ए एसिड और बेस दोनों तरह यूज़ होगा, तो यहाँ पे हम उसको एज अ बेस यूज़ करें, तो बेस क्या होगी, इसका हाइड्रोजन लेगी। ठीक हो, ऐसे ही होता है ना, ये डोनेट करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा, बेस है तो ये हाइड्रोनियम आयन बना देगी। अब एसिड है तो इसका क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस बनेगा। अब ये बेस है तो ये इसका कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। इसी तरह पॉलीप्रोटिक स्टूडेंट आप इस तरह भी कर सकते हैं, डाइप्रोटिक, ट्राइप्रोटिक, या फिर टेट्राप्रोटिक, पेंटाप्रोटिक,
उसके लिए ज़रूरी नहीं। अब आप यहाँ से सिंपल इसको लिख सकते हैं पॉलीप्रोटिक एसिड। पॉली मीन होता है मैनी, ठीक हो गया। मैनी अगर हम यहाँ से लगा देते हैं ना, 2 और मोर प्रोटॉन। अब इसके नाम से जाहिर हो रहा है कि ये डोनेट करेगा 2 और मोर प्रोटॉन पर मालिक्यूल। एक मालिक्यूल में से 2 या 2 से ज़्यादा प्रोटॉन ट्रांसफ़र करेगा। अब इधर देखिए, आप जानते हैं ये H2SO4 जो कि सल्फ्यूरिक एसिड है, किंग ऑफ केमिकल्स। सो प्लस वाटर, एसिड, ये बेस। अब इसने फिर यहाँ से हाइड्रोजन एक ले लिया, पीछे क्या बचा, HSO4 नेगेटिव, ठीक हो गया। नेक्स्ट अब ये देखें, ये इसका ये एसिड था, ये इसकी कॉन्जुगेट बेस बन गई, और ये बेस था, ये इसकी कॉन्जुगेट एसिड बना। अब हमने फिर यहाँ से इसका कॉन्जुगेट एसिड उठाया, साथ बेस मिलाई। अब यहाँ से देखें, ये जो एक प्रोटॉन रह गया था वो इसने फिर ले लिया और हाइड्रोनियम आयन बना दिया। साथ क्या था, SO4 नेगेटिव। अब ये 2 जो है नेगेटिव क्या शो कर रहा है कि इसने 2 जो है प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिए। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वो बेस होगा, इसके ऊपर 2 नेगेटिव, वो ये बात शो कर रहा है कि इसने 2 प्रोटॉन जो है वो एक्सेप्ट कर लिए। अब स्टूडेंट इस तरह अब हम मोनोप्रोटिक बेस देखते हैं, ठीक है। सॉरी, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट किए, प्रोटॉन एक्सेप्ट किए। अब हम बात एसिड की कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसने डोनेट किए हैं, तो इसने एक्सेप्ट कर लिए, ठीक है। मोनोप्रोटिक बेस है, तो अब ये मोनो से मतलब 1, प्रोटिक यानी 1 प्रोटॉन, अब इसने एक्सेप्ट करना है, ठीक हो गया। अब इस तरह इसकी एग्जांपल देखें, HS नेगेटिव प्लस H। अब इसने ये करके एक्सेप्ट करके H2S बना दिया। अब पॉलीप्रोटिक बेस है, अब उसमें वही देखें, 2 एक्सेप्ट करेगा 2 और मोर प्रोटॉन्स, पॉलीप्रोटिक बेस हो गया। अब इसकी एग्जांपल्स देखें, SO4 2 नेगेटिव प्लस 2 इसने प्रोटॉन लिए, एक्सेप्ट किए, तो सल्फ्यूरिक एसिड बना दिया। देखें ना, H2SO4, ठीक हो गया। अब यहाँ पे PO4 फॉस्फेट आइन है नेगेटिव, ये 3 नेगेटिव है, ठीक हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसने 3 प्रोटॉन लिए, एक्सेप्ट किए करके इसने H3PO4 बना दिया, फॉस्फोरस एसिड बना दिया। अब स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर, जो कि ब्रोंस्टेड लोरिक एसिड बेस कंसेप्ट पे था। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।